तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट दिसंबर 2024 के संबंध में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2 दिन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इसी बीच यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2024 वाले कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, यानी कि आपके आंसर की को लेकर के, आपके रिजल्ट को लेकर के, पासिंग नंबर को लेकर के, ठीक है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, ऑफिशियली होगी। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, उसको एक बार नोटिस देख लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, डेट आप देख सकते हैं कि 31/12/2024 को ये नोटिस जो है पब्लिश किया गया था। यहाँ पे कि सार्वजनिक नोटिस सीटेट दिसंबर 2024 OMR उत्तर पत्र की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के जो है संदर्भ में ये जो है नोटिस जारी किया गया है, यानी कि OMR और आपका जो आंसर की है उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है। देखिए एक बार यहाँ पे 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2024 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की OMR तथा पत्रक की स्कैन की गई छवियों और उत्तर कुंजी यानी कि आपकी जो OMR सीट है, ठीक है, OMR, उसके बाद यहाँ पे आंसर की, ठीक है, आंसर की ये हो गए दोनों जो है उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जो है वो 1 जनवरी 2025 से लगा करके 5 जनवरी 2025 रात 11:59 तक जो है अपलोड की गई, ठीक है। ये रहेगी यानी कि 1 तारीख से लगा करके आपका जो है 5 तारीख तक यहाँ पे ये आपके देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 1/1/5, ठीक है, 1/1/2025 से 5/1/2025 यानी कि 1 जनवरी से लगा करके 5 जनवरी 2025 तक रात 11:59 तक जो है यहाँ पे उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर की जारी किया गया है उसमें जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्नों पे आपको डाउट है कि इस प्रश्न का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो उसको जो है आपका 1 जनवरी से लगा करके आपका 5 जनवरी 2025 तक जो है ये चीज़ें रहने वाली हैं, यानी कि आपकी जो साइट खुली रहेगी। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है, ठीक है। ये आपका जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न, अगर मान लीजिए आप एक प्रश्न करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो उसका आपको 1000 रुपये यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, ठीक। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लफड़ा है, वही चीज़ बताया जा रहा है कि एक बार अगर आपने भुगतान कर दिया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1000 रखा गया है, अगर आपने एक बार भुगतान कर दिया तो आपको जो है यहाँ पे दोबारा जो यहाँ पे वापस पैसा, यहाँ पे शुल्क वापस आपको नहीं किया जाएगा। अब देखिए वापस कैसे होगा वो समझिए। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा, यानी कि रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि आपके अगर मान लीजिए आपने किसी प्रश्नों को चैलेंज किया है, अगर आपका वहाँ पे आंसर सही पाया गया तभी जा कर के आपका जो है यहाँ पे भुगतान आपको जो है रिटर्न किया जाएगा, यानी कि आपका रिफंड किया जाएगा, ठीक। देखिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो है भुगतान करेंगे। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप समझ गए यहाँ तक चीज़ें, यानी कि आपका OMR सीट, ठीक है, और आपका आंसर की को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई थी और ये ऑफिशियली है, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए निर्देशक सीटेट के ऑफिशियल साइट से ये डाउनलोड किया गया है और 31/12/2024 को ये नोटिस जारी की गई है सीटेट की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करिएगा आप लोग जितने भी सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, पहले आप अपना जो OMR सीट और आंसर की यहाँ पे से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और क्योंकि ये 5 तारीख तक ही रहेगा, उसके बाद से आपको वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप 5 के पहले आप अपना जो है जो भी आपका OMR सीट और जो आपका आंसर की है वो अपना जो है डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट डेट को लेकर के अगर हम लोग बात करें कब तक आपका फाइनली यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसको यहाँ पे देख लेते। जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर की गई थी और यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग, जैसे आज आपका यहाँ पे आंसर की जारी किया गया, ठीक है,
फाइनली आंसर की जारी कर दिया गया। और देखिए यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर के बात की गई है। तो जनवरी के लास्ट तक आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है देने की बात की गई है। देखिए अभी आपका 5 तक जो है यहाँ पे आपत्तियाँ भी ली जा रही हैं। ठीक है, किसी प्रश्नों पे अगर डाउट है तो उस पर आपत्ति आप कर सकते हैं, जिसपे प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपत्ति के लिए आपको 1,000 रुपये देना होगा शुल्क। ठीक है, और ये शुल्क आपका वापस नहीं किया जाएगा, वापस तभी किया जाएगा जब आपका जो है आपत्ति किया हुआ सही पाया गया तो। ठीक है, उस कंडीशन में आपको जो वहाँ पे आपका शुल्क वापस किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर के। तो जनवरी के लास्ट तक एक जो है संभावित तिथियाँ हैं कि आपकी जो है जनवरी 2025 तक जो है वो लास्ट में जारी हो सकती है, अगर बात करें सीटेट के रिजल्ट को लेकर के। इसके बाद हम लोग अगर बात करें जो पिछली आपकी दोनों भर्तियां, जैसे जनवरी में आपकी भर्तियों का मतलब ये कि सीटेट का जो एग्ज़ाम कराया गया था जनवरी में आपका हुआ था। ठीक है, जनवरी 2024 में, फिर दिसंबर 2024 में हुआ। ठीक है, वहाँ पे एक डाटा देखने को यहाँ पे देखिए, जो अगर बात करें एक डाटा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से आपका जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं। देखिए यहाँ पे जब आपका जनवरी में आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था सीटेट का, तो उस टाइम पे जब आपका रिजल्ट दिया गया था तो यहाँ पे देखिए कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए थे। देखिए ये सीटेट जनवरी 2024 के परिणाम जो है सार्वजनिक किए गए थे। देखिए पेपर 1 की बात करें तो हम लोग पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या थी 9,58,193। उसके बाद उम्मीदवार जो उपस्थित थे वो सिर्फ 7,95,231 कैंडिडेट उपस्थित थे। इससे मतलब है हमको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 1,26,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए थे। और पेपर 2 में आप देखेंगे तो 14,81,000 में से सिर्फ 1,12,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे डिसक्वालीफाई होते हैं। ये तो आपका जनवरी का हो गया, यानी कि जनवरी 2024 का था। अब यहाँ पे देखिए जुलाई 2024 का है आपका, जनवरी में अभी हमने दिखाया। तो देखिए जुलाई 2024, और यहाँ देखिए पेपर 1 की बात करें अगर तो यहाँ पे 6,78,000 कैंडिडेट ने अपीयर थे, यानी कि उपस्थित थे। तो और 1,27,000 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। और पेपर 2 में देखें 2,39,000, यानी कि 14 लाख में से सिर्फ 2,39,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, 2,39,120। और यहाँ पे जो आपकी उपस्थिति थी वो 14,07,332 कैंडिडेट। तो काफ़ी ज़्यादा था, पेपर 2 में कैंडिडेट थे, लेकिन सिर्फ 2 लाख की कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कैंडिडेट डिसक्वालीफाई भी होते हैं। तो आपका जो जनवरी में कराया गया था वहाँ तो लगभग आपका इसी के आसपास था कि 1,26,000 था, यहाँ पे 1,27,000 है। और वहाँ पे 1,12,000 था, तो यहाँ पे 2,39,000 है। लगभग 2 गुना मान के चलिए यहाँ पे क्वालिफाई होते पेपर 2 में। तो रिजल्ट के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपत्तियाँ ली जाएंगी। उसके बाद आपत्तियाँ लेने के बाद से उसमें जो है कितने प्रश्नों पर जो है कॉमन अंक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और एक बात और थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन देखिए नॉर्मलाइजेशन कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इसके पहले अगर बात करें कि जब आपका ऑनलाइन पेपर कराया जाता था तो वहाँ पे 1-1 महीने 1.5 महीने आपके पेपर होते थे, फिर भी वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं कराया जाता था। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे 2 दिन